मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे। ये तस्वीर साउथ अफ्रीका के फ़ोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की है। उन्होंने 1994 में ख़ुदकुशी कर ली थी और उनकी ख़ुदकुशी जो है डिप्रेशन के शिकार होने की वजह से की थी उन्होंने। और इस डिप्रेशन की वजह एक तस्वीर थी जो उसने सूडान में 1993 के कहत के दौरान खींची थी। दरअसल वाक़या कुछ यूँ है कि इस तस्वीर के लेने के बाद ये तस्वीर दुनिया में इतनी मशहूर हो गई कि उसको पुलिट्ज़र प्राइज़ के अवार्ड से नवाजा गया और वो अपने इस एजाज़ का लुत्फ़ जो है ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सका और जल्द ही उसने ख़ुदकुशी कर ली। दरअसल जिस तस्वीर की वजह से उसने ख़ुदकुशी की थी, अभी आप स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर के अंदर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीर के अंदर एक गिद्ध नज़र आ रहा है और वो गिद्ध जो है एक बच्ची जो कि करीबुल मर्ग है उसके मरने का इंतज़ार कर रहा है, वो मरे और वो उसको नोच कर खा सके। तो उसने उसी हालत के अंदर वो तस्वीर खींची और दुनिया के सामने पेश कर दी, जो दुनिया के अंदर इतनी मशहूर हो गई कि जो है हर उस वक़्त के तमाम जितने मीडिया चैनल्स थे उन तमाम मीडिया चैनल्स पर वो तस्वीर जो है शाया होने लगी और हर मीडिया चैनल पर उसका इंटरव्यू होने लगा। तो लिहाजा वो उसकी जो है उस वक़्त उस तस्वीर की वजह से शोहरत बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। किसी ऐसे ही एक जगह पर मीडिया के चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहा था और उस इंटरव्यू के दौरान जो है उस मीडिया पर्सन ने उससे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि ये जो आपने ये तस्वीर खींची है, ये बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं, लेकिन आपसे मैंने एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि आपकी तस्वीर लेने के बाद ये जो बच्ची नज़र आ रही है इस तस्वीर के अंदर, उस बच्ची का क्या बना? जब ये सवाल सुना उस कार्टर ने तो वो मबहूत सा हो गया। उसके सामने उस जवाब देने के लिए कोई बात नहीं सूझ रही थी, लिहाजा उसने काफ़ी देर बाद संभल कर उसका जवाब दिया और कहा कि मेरे फ़्लाइट का वक़्त होने जा रहा था और मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी, लिहाजा मैं उस बच्ची के आगे का अहवाल जो है वो नहीं देख सका। सवाल करने वाले ने दूसरा सवाल किया, लिहाजा उस सवाल करने वाले ने कार्टर से कहा कि माफ़ कीजिएगा कि ये जो तस्वीर आपने खींची है दरअसल उसके अंदर एक गिद्ध नहीं है। उस वक़्त आपने जब ये तस्वीर खींची थी उस बच्ची के पास दो गिद्ध थे। एक गिद्ध जो तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है और बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है, और दूसरा गिद्ध जो है वो वहाँ पर कैमरा लिए खड़ा था, लिहाजा उस वक़्त वहाँ पर दो गिद्ध थे। ये बात जो है उस मीडिया पर्सन से कार्टर ने सुनी तो वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि काश मैंने उस वक़्त उस बच्ची की तस्वीर लेने के बाद उस बच्ची को बचा लिया होता। और उस वक़्त जो यूनाइटेड नेशन ने फीडिंग सेंटर बनाए हुए थे तो किसी एक फीडिंग सेंटर पर उस बच्ची को पहुंचा दिया होता तो उस बच्ची की जान बच सकती थी। तो लिहाजा इस सवाल ने उसको अंदर से खोखला कर दिया और इसी वजह से उसने ठीक इस वाक़े के 3 महीने बाद जो है ख़ुदकुशी कर ली। तो सवाल ये है, क्या आज के इस मुआशरे के अंदर हम भी उस गिद्ध की तरह आज एक गिद्ध तो नहीं बन चुके? क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई, हमारे कुछ चैनल्स के मीडिया पर्सन्स जो हैं वो भी इसी इंतज़ार में होते हैं कि कहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए और वो वहाँ पर कैमरा और माइक लेकर पहुँच जाएं और उस वाक़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि किसी भी काम के करने से पहले हमें जो है इंसानियत को मुक़द्दम रखना चाहिए, कि सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद कोई और काम। अल्लाह ताला जो है हमें तमाम इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे लवाज़मात,
ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عنقریب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔